नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम भारत के भूगोल के अंतर्गत अरावली पर्वतमाला को देखेंगे। यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट है। आप उनको अच्छे से देखना, क्योंकि वो एक्चुअली में आए हुए क्वेश्चन से जो पॉइंट टू पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको बता रखे हैं। बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अरावली पर्वतमाला, अगर मैं आपसे अरावली पर्वतमाला की स्थिति पूछूं तो ये हमारी अरावली पर्वतमाला है। कहाँ से कहाँ तक है? देखो, ये हमारा गुजरात, ये राजस्थान, ये हरियाणा और ये दिल्ली। तो कितने स्टेट हो गए? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, तीन तो स्टेट हो गए, तीन स्टेट। और एक दिल्ली क्या है हमारा, यूटी। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि कितने स्टेट में है, तो तीन स्टेट में फैली हुई है। और कितने यूटी में? एक यूटी के अंतर्गत फैली हुई है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर हम देखें तो अरावली विश्व की भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। ये जो पर्वतमाला है, इसकी डायरेक्शन अगर आपसे पूछी जाए तो डायरेक्शन किधर होगी? इधर हमारा साउथ है, इधर हमारा वेस्ट है, और इस साइड हमारा ईस्ट है, और ऊपर की साइड नॉर्थ है। तो आप देखोगे साउथ वेस्ट से और नॉर्थ ईस्ट इसकी डायरेक्शन है। तो अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है और साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट दिशा में फैली हुई है। इसकी लंबाई कहाँ से लेके, गुजरात से लेके और दिल्ली तक कितनी है? लगभग 800 किलोमीटर के आसपास है। लगभग 800 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें से 2/3 भाग अरावली का कहाँ पे है? राजस्थान में स्थित है। इसके बाद अगर इसकी सर्वोच्च चोटियों की बात की जाए तो गुरु शिखर इसकी सर्वोच्च चोटी है, जिसकी हाइट 1722 मीटर है। और ये राजस्थान में, यहाँ पर राजस्थान में सिरोही पड़ता है। यहाँ सिरोही जिले में माउंट आबू नामक जगह पर स्थित है। इसके अलावा इसकी और भी अन्य चोटें हैं, जैसे शेरगढ़ होगी, दिलवाड़ा होगी, जरगा होगी। तो इस तरीके से इसकी और भी मुख्य चोटें हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा राज्य मैंने आपको अभी बताए थे, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। दिल्ली क्या है हमारा? एक यूटी है। बाकी तीन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा स्टेट है हमारे। और ये मानसूनी हवाओं को प्रभावी रूप से अवरुद्ध नहीं करती है। अब कैसे नहीं करती है? देखो, यहाँ पे आप समझो, अरावली की डायरेक्शन है ये, और हमारा जो मानसून आता है वो भी कौन सा मानसून आता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो अगर डायरेक्शन ही इस तरीके से हैं तो इसके रास्ते में रुकावट कहाँ पैदा कर रही है? तो इनके पैरेलल हो गई मानसूनी हवाओं के, तो एक तरीके से अवरुद्ध पैदा नहीं करती, मानसूनी हवाएं इसके पैरेलल आगे बढ़ जाती है। और ये थार के मरुस्थल के पूर्व की ओर विस्तार को रोकती है। देखो, थार का मरुस्थल कहाँ पे? हमारा ईस्ट साइड पे है। इसको भारत में थार का मरुस्थल कहते हैं, और पाकिस्तान में चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। ये थार का मरुस्थल अगर इस साइड पूर्व दिशा में बढ़ना भी चाहे तो बीच में अवरुद्ध के रूप में क्या है? अरावली पर्वतमाला। अर्थात अरावली पर्वतमाला थार के मरुस्थल को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है। इसके अलावा अरावली जो है, अरावली खनिजों से भरपूर है। अगर यहाँ पे महत्वपूर्ण खनिजों में देखा जाए ना, तो यहाँ से तांबा निकलता है, जस्ता निकलता है, सीसा निकलता है, संगमरमर निकलता है, और भी कई खनिज है। लगभग 55 से 60 खनिज के आसपास यहाँ से मिलते हैं अरावली पर्वतमाला से। इसके अलावा नदियाँ जो है, नदियाँ यहाँ से लूणी नदी निकलती है, बनास नदी निकलती है, और साबरमती निकलती है, और भी कई नदियाँ हैं जो अरावली पर्वतमाला से निकलती है। और अरावली पर्वतमाला को अगर राजस्थान के केस में देखा जाए तो ये जल विभाजक का कार्य करती है। किस तरीके से करती है? अरावली के इस साइड जितनी भी नदियाँ होगी वो अपना जल कहाँ पर गिराएगी? अरब सागर में गिराएगी। और अरावली के इस साइड जितनी भी नदियाँ होगी वो अपना जल कहाँ गिराएगी? बंगाल की खाड़ी में गिराएगी। तो इस तरीके से ये राजस्थान को जल विभाजक का कार्य करती है और राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है अरावली पर्वतमाला।